वेलकम टू माय चैनल महविश के ब्लॉग में आपको खुशामदीद है। इस वक्त हो रहे हैं साढ़े छः हो रहे हैं शाम के, और ये मैं अपनी चाय पी रही हूँ, शाम की चाय। असल में लाइट चली गई थी और अब लाइट आई है तो चाय मैंने बनाई है और चाय पी रही हूँ। लोड शेडिंग फिर से ज़्यादा करती है। अल्लाह अल्लाह करके कहीं जाके जान छूटी थी कि थोड़ा सुकून हुआ था कि चलें अब लाइट नहीं जाएगी, पर फिर से दोबारा से लाइट का शुरू हो गया। आपको पता है छोटे बच्चों के साथ लाइट जब चली जाती है ना, बहुत ही मुश्किल होता है। वो रो रो के बच्चों ने हाल कर देते हैं। और फिर गर्मी भी इतनी है ना, कसूर तो बच्चों का भी नहीं है ना, गर्मी इतनी है कि बच्चे भी बेचारे क्या करें। और मेरा छोटा बेटा मोहम्मद अब्बास, वो तो सोते सोते ही उठ के बैठ जाता है और रोने ही लग जाता है। उसको बस फिर चुप कराना बेइंतहा मुश्किल है। और वैसे भी उसे गर्मी बहुत लगती है, पसीना उसे बहुत ज़्यादा आता है, तो इसीलिए जो है ना बस बेचारे की हालत बुरी होती है। कभी लेके बाहर निकल जाते हैं, कभी दरवाज़ा खोल के वहाँ खड़े हो जाते हैं कि चलो कोई कहीं से कोई हवा का कोई गुज़र हो जाए, लेकिन कहाँ, गर्मी तो गर्मी है। आज काम मेरे बहुत लेट हुए क्योंकि सुबह में मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी। अभी तक मैंने आपसे कहा था ना कि कोई शॉपिंग नहीं हुई, कुछ कपड़े नहीं आए बच्चों के ना अपने। तो आज जो है सुबह में, असल में उनकी जॉब ऐसी है कि छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता है, तो 2 बजे तक वो ऑफिस जाते हैं। तो उससे पहले हम सुबह 11 बजे उठ गए थे और मैं जा कर के कपड़े अपने लेकर आई थी बाज़ार से, और छोटी छोटी ज्वेलरी का अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेकर आई थी, और अपने लिए 2 सूट लेकर आई थी ईद के। और मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैं ये देख के परेशान थी कि वहाँ पे पहले था जब शुरू शुरू में रोज़ों के दिनों में कि अब इकबाल मार्केट जो गोल्डन में होती है, उसमें जब अंदर जाते थे तो बाकायदा मैं ले गई थी अपने बहन के बेटे को उस वक्त, क्योंकि मैं अपने बेटे को बहन के पास छोड़ गई थी। मैं उसका बेटा ले गई थी, वो थोड़ा बड़ा है और वो खुश भी बहुत होता है बाइक पे जाने पे। तो मैं ये परेशान थी कि उस वक्त तो बच्चे को भी इन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम बच्चे को अंदर नहीं जाने देंगे, और आप जो है बच्चे को लेके बाहर खड़ी हो, ये चले जाए। मैंने कहा वो कैसे चले जाएँ, लेना मैंने सूट है, वो कैसे जाके लेकर आएंगे। तो फिर ये हुआ था कि मेरे हस्बैंड लेके उनको बाहर खड़े हो गए थे। मैं अंदर गई और फटाफट से अपने कपड़े लेकर और बाहर आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था वो धूप थी, रोज़ा था, वो खड़े हुए थे बाहर, और बग़ैर मतलब बच्चों को जाने नहीं दे रहे थे, बुज़ुर्गों को जाने नहीं दे रहे थे, बग़ैर मास्क के जाने नहीं दे रहे थे, सैनिटाइज़ कर रहे थे खड़े हुए। लेकिन आज जब हम गए तो किसी ने नहीं पूछा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गार्ड कोई नहीं था गेट पर। मतलब करोना करोना तो इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन करोना तो मैं कहती हूँ एहतियात हो। हालांकि मेरे हस्बैंड मास्क लेकर गए थे साथ अपने, मैंने अबाया पहना था, नकाब किया हुआ था, साथ सैनिटाइज़र छोटा सा हम रखते हैं अपने पास। और जो है ना वहाँ जब गए तो वो मेरे हस्बैंड भी मुझे बोले यहाँ तो किसी ने पूछा ही नहीं हमसे, हम बाकायदा चीज़ें ऐसे रख कर आए कि चलो वहाँ पे परेशानी ना हो, इसीलिए मैं बच्चों को भी साथ किसी बच्चे को लेकर नहीं गई थी। लेकिन करोना इतना जब वबा बढ़ रही है तो वही बात है कि दुकानें तो वही सब शेड्यूल से चल रहा है, और इतनी रश कि आपकी सोच है। अगर इतना मैं कहती हूँ फैल रहा है, अल्लाह जाने गवर्नमेंट क्या खेल खेल रही है, क्या हो रहा है, लेकिन अगर इतना फैल रहा है तो फिर रश भी इतनी ज़्यादा, लोग भी इतने ज़्यादा, मामूल के मुताबिक जैसे पहले होता था वैसे ही सब कुछ है, कोई इतना ज़्यादा परहेज़ नहीं है, किसी चीज़ की अब रुकावट नहीं है। हालांकि कह रहे हैं ये बंद है वो बंद है, पिछले दिनों तारिक रोड पूरा बंद किया हुआ था, गुल प्लाज़ा बंद था, और ये सैना मार्केट पूरी बंद थी। लेकिन अभी जो है सब कुछ ओपन था और वैसे ही रश था। और मैं ये सोच के बैठी थी, मैंने कहा बंद है, मैं बच्चों के कपड़े कहाँ से लूँगी, क्योंकि मैं तारिक रोड से ज़्यादा गुल प्लाज़ा से लेती हूँ। तो अब जब मैं आई वापसी पे देखा ज़ैनब मार्केट तो पूरी की पूरी खुली है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा हो सकता है आजकल खुल गई हो, लेकिन पहले बंद थी। तो वही बात है कि हमें खुद अपने एहतियात हमें खुद करनी चाहिए, किसी के कहने से या गवर्नमेंट के कहने से नहीं। अगर ये वबा है तो हमें एहतियात करना है, हमने अपने आप को बचाना है।
और वही बात है कि ज़रूरत के तहत निकलते हैं, इसके अलावा हमारा निकलना भी नहीं होता घर से बाहर। नहीं तो मैं अक्सर होता था कि मैं शॉपिंग मुझे पसंद है, तो मैं कहीं ना कहीं छुट्टी वाले दिन अपने हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ लेने के लिए चली जाती थी। अब तो वैसे ही उनकी जॉब भी वैसे ही टफ हुई है कोरोना की वजह से भी, तो उनके जो है ना हफ्ते की भी छुट्टी नहीं होती, पास टाइम पे इतवार को भी जाना पड़ता है, संडे को भी। तो अब यही है कि मैं देख के परेशान रह गई थी ये वही मार्केट है जहाँ पहले मुझे बच्चे को भी ले जाने नहीं दे रहे थे, बगैर मास्क के अंदर जाने नहीं दे रहे थे, और अब देखिए कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल था वहाँ पर। अच्छा, तो मैं लेकर आई थी आज अपने कपड़े, तो सूट, और अपनी बेटी के लिए मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ली थी, अच्छे मुझे मिले थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने लिया था, ये है 3 प्रिंट में, यानी कि ये इसके साथ ये ग्रीन इसका ट्राउज़र है, ऐसे ही है पूरा, ऑरेंज इसकी कमीज़ है, ऐसे ही जो गले का बंच दिया हुआ है, दामन की पट्टी दी हुई है, आस्तीन है, और शॉकिंग पिंक इसके साथ ये दुपट्टा है। एक ये कलर था इसमें, और एक कलर था इसके अंदर सी ग्रीन, और उसके साथ था धानी कलर की शलवार और शॉकिंग पिंक ट्राउज़र। लेकिन उसकी जो कमीज़ का कलर था ना, वो मज़ा नहीं दे रहा था। जैसे ये खिल रहा है ना दोनों कंट्रास्ट, वो मज़ा बिल्कुल नहीं दे रहा था। वैसे मैं ऑरेंज कलर कभी इतना पहनती नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ एक सूट है ऑरेंज, और बाकी ब्लैक कलर मेरे पास बहुत है, ब्लैक में बेइंतहा पहनती हूँ। वाइट मुझे बहुत पसंद है, मैं वाइट बहुत लेती हूँ, अपना भी और अपनी बेटी का भी। और सेम ऐसे ही पहले मैं गई थी जब बाज़ार, तो सेम ऐसे ही ट्राउज़र के साथ मैं अपनी बेटी का भी लेकर आई हूँ, क्योंकि छोटी ईद पे भी मैंने और मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, हमने वाइट की कंट्रास्ट की थी। हम चारों ने एक जैसे कपड़े पहने थे वाइट। तो मेरा मेरी बेटी का एक तरह का था, और मेरे बेटे का और उनके बाबा का एक तरह था। हम चारों ने सेम किया था। और जो है ना, अब इस दफ़ा भी इत्तफाकन मेरी बेटी का भी ऐसे ही है ट्राउज़र, और कलर थोड़ा चेंज है उसका, और जो है ना उसका थोड़ा सी ग्रीन टाइप का, मेरा डार्क ग्रीन है, उसका थोड़ा सी ग्रीन टाइप का। और जो है ना मेरी बेटी का और मेरा ये कलर आ गया, मेरा शॉकिंग पिंक दुपट्टा है। अब मैं यही सोच रही थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसे अच्छे लगते हैं दुपट्टे, मैं यही कह रही थी कि मैं इसके साथ दुपट्टा किस कंट्रास्ट में करूं। तो अब मुझे आइडिया मिल गया कि मैं अलग कंट्रास्ट में भी कर सकती हूँ दुपट्टा। तो ये देख लीजिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का जो है, ये इसका फ्रंट भी है और यही इसका बैक भी है, ये दोनों यानी कि एक ही उसमें ये दिया हुआ है। और ये है इसका ट्राउज़र, जिसकी वजह से मुझे सूट अच्छा लगा। ये देखिए, ये इसका ट्राउज़र है, पूरा फुल एम्ब्रॉयडरी, पांचे नीचे फुल एम्ब्रॉयडरी है पूरा। और इसके साथ इन लोगों ने ये आस्तीन है, इसकी स्लीव्स अलहदा से दी हुई है, अलहदा सही रहती है, उसमें ना निकले तो फिर। और ये इसका गला है कमीज़ का, ये देखिए, ये उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। और ये इसके दामन का बंच है। अब मैं देखूंगी कि मैं दामन पे लगाती हूँ या मैं आस्तीनों पे लगाती हूँ। मुझे लग रहा है आस्तीनों पे लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, 3/4 सी। बताइएगा, आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा कि मैं आस्तीनों पे लगाऊं या ऐसे दामन पे ही लगाऊं, क्योंकि फिर दामन आगे आएगा, पीछे दामन पे नहीं आएगा। और ये इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा कंट्रास्ट में शॉकिंग पिंक, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी मैं पिको करवाऊँगी, यहाँ से ये थोड़ी जो चौड़ी सी पट्टी होती है, मैं इसे हम कटवा देते हैं। मेरी बहन भी बहुत कटवाती है, मैं तो फिर थोड़ी सी कटवाती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल साथ कटवा के पिको करवाती है। मैं थोड़ा सा छोड़ के इतना फिर पिको करवाऊँगी इसकी, कोई अच्छी सी मोती वाली या कोई और। ये इसका शॉकिंग पिंक दुपट्टा अच्छा लग रहा है ना। और ये देखिए, ये ऑरेंज है इसकी जो फ्रंट और बैक, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो दूसरा कलर था, मुझे मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पसंद आया,
एक्चुअली पूछ के मैं उन्हीं से ही लेती हूँ, पसंद भले मैं अपनी करूँ, पूछती मैं उनसे ज़रूर हूँ, क्योंकि फिर मैं पहनती हूँ ना तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें बोला था ये अच्छा नहीं लगेगा, तुमने पहन लिया, तुमने ले लिया, मेरी बात नहीं सुनी तुमने। तो इसीलिए मैं पूछती हूँ उससे। ये ज़ुबैदा का है और अच्छा खूबसूरत प्रिंट है, बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा। जो दूसरा है वो मैंने हल्का लिया है, क्योंकि एक दो मेरे पास घर पे भी लॉन के सिले पड़े हुए थे। ये देखिए, ये लिया है मैंने और ये ऐसे है। इसकी भी ये अलहदा से ये गला है, ये अलहदा से ये गला हम लगाएंगे। ये इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, बहुत शेफून का दुपट्टा। हालांकि मैं लेती नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन इसके दुपट्टे और इसके ट्राउज़र की वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिया। और मुझे भी पसंद आया और मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया, हम दोनों को। ये इसका ट्राउज़र है, ये देखिए, हाँ ऐसे ही बिल्कुल सेम ट्राउज़र है इसका। और ये है आलिशान वालों का। वॉशिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है, गारमेंट डिटेल दी हुई है। चलिए ओपन करके देखते हैं, क्योंकि उसके बाद से मैं आई हूँ, मैंने इसको दोबारा ओपन नहीं किया क्योंकि मैं काम में लग गई। जैसे देखा आपने कि मैं कपड़े धोने लग गई थी, कपड़े धोए, साथ सफाई की, और खाने में आज मैं बना रही थी कड़ी, जो कि मेरी फेवरेट डिश है। कड़ी बेतहाशा मेरी फेवरेट है, 10 दिन भी पुरानी होगी, अगर सही है तो मैं खा लेती हूँ, मुझे इतनी पसंद है कड़ी, इतनी ज़्यादा। ये देखिए, मैं ये आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये इसका है, ये दुपट्टा है। दुकानदार ने भी ऐसे ही मोड़ तोड़ के अंदर डाल दिया, तय नहीं लगाई दुपट्टे की। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा लग रहा है ना खूबसूरत, प्यारा ना। और ये है भी क्रिंकल शेफून, बहुत प्यारा लग रहा है ये। ठीक है, और ये इसका गला है, ये इसकी आस्तीनों की पट्टी, आस्तीनों पे लगा लें, दामन पे लगा लें आप। और ये इसका गला है। अच्छा, और ये इसका ट्राउज़र है, खूबसूरत सा इसका ट्राउज़र, बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है इसका फ्रंट बैक, और इसी में ही आस्तीन है। इस पर बस ये प्रिंट है, देखिए ऐसे प्रिंट है, बाकी और कोई प्रिंट नहीं है, सिंपल सादा ही है, कोई प्रिंट नहीं है इसकी, बस ये सिर्फ ऐसे प्रिंट है। और ये जो पट्टी नज़र आ रही है, बस ये पट्टी बनी है, ये आस्तीनों की, दामन की, बस और कुछ नहीं। ये देखिए, कुछ नहीं है। सूट कमीज़ भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि वो बहुत भरा हुआ हो गया था मेरा पहले दिन का, तो दूसरे दिन का फिर मैंने हल्का ले लिया। तीसरे दिन का मेरे पास घर पे 2 सूट पड़े हुए हैं। एक मैंने रेशमी सिलवाया था, एक जैकार्ड जो कपड़ा चल रहा है वो सिलवाया था, वो छोटी ईद का ही मेरे सिले पड़े, तो देखेंगे अब कौन सा पहन लेते हैं। बस और नहीं लूँगी, 2 सूट, 4 सूट हैं, 4 में से डिसाइड करेंगे हमने क्या पहनना है। और मेरी बेटी का तो अभी तक, जैसा मैंने आपको बताया, मेरी तरह का आया, इसके अलावा उसका अभी तक कोई नहीं है। और ये मैं लेकर गई थी ज्वेलरी, थोड़ी बहुत ही लाई थी, अभी तो लेनी है। मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर की हुई है, जब वो आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑनलाइन। पोनियाँ मैं कहती हूँ, मैं इंतहा से ज़्यादा पोनियाँ लेकर आई हूँ, लेकिन मेरी बेटी किसी पोनी को कभी जगह नहीं मिलती। मैं जब ढूंढने जाऊँगी टोकरी बास्केट में, पोनी मुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। इतनी मैं ला चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने उसकी पोनी ली है, ये छोटी छोटी कैचर्स ली हैं, उनके बाबा ने ही डाल दी थी, मैंने ले ली, हालांकि वो इन कैचरों से बड़ी हो चुकी है। ये मैंने उसकी पायल ली, उसके लिए अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी लगी, मुझे अच्छी लगी, बस मैंने ले ली। अरे छन छन है ना, बहुत प्यारी लगी। अच्छा, ये मैंने उसकी ली थी चूड़ियाँ मेटल में, गोल्डन कलर की, ये मैंने एक चेन ली थी अपने लिए, मुझे अच्छी लग गई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
असल में उलझ गई ये साड़ी। ये देखिए, ये ऐसे बॉल्स बनी हुई थी इसके अंदर। ये लॉन्ग चेन है। ठीक है, ये मैंने चीज़ें ली थी अपनी बेटी के लिए, और कपड़े मैंने आपको बता दिए जो मैंने अपने लिए लिए थे। और अभी खाने की तैयारी है। कढ़ी अभी मेरी बॉईल हो रही है। पकोड़ों का सामान मैंने कढ़ी के लिए तैयार करके रख दिया है। थोड़ी देर तक कढ़ी होगी तो हम इसे कर लेंगे। टाइम देख लीजिए, हो रहा है 6:45, 6:45 हो रहे हैं अभी टाइम। और चलें फिर नेक्स्ट व्लॉग में अब आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे, देखेंगे क्या होता है। और कल हो सकता है मुझे जाना भी पड़े साथ मार्केट में, क्योंकि कपड़ों के साथ धागे और फ्यूजिंग, लेस, पाइपिंग वगैरह सब लेकर आनी है। कल वहाँ जाऊँगी, जाके वो सामान लेकर आऊँगी, क्योंकि दिन कम है और सिलाई करनी है, और सिलाई करके कपड़े रेडी करने हैं। और फिर देखिए मंडे को हो सकता है बच्चों के लिए कुछ कपड़ों को लिए जाऊँ। और मैंने अपना अबाया लेना है, इंशाल्लाह अबाया लाऊंगी तो फिर मैं आपसे वो भी दिखाऊंगी आपको। और व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया। और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे, और अपनी व्लॉग को इंशाल्लाह मैं प्रॉपर फिर सेकंड तैयार करके अपलोड करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल सब इसको एडिट करती हूँ। और मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा से। अपने ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों को ख्याल रखिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह सबका हामी और नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को, प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।